हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है। और चैप्टर 6 में आज अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले भंवर धारा के बारे में। भंवर धारा अभी तक आपने यदि नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटेड कहता हूँ प्यारे बच्चों कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर करूँगा। बस इसे अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन पहले समझना है कि क्वेश्चन कैसे आता है। भंवर धारा किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग, पहला प्रकार क्वेश्चन हो गया। दूसरा आ जाता है भंवर धाराओं के प्रदर्शन के बारे में समझाइए, या भंवर धारा के कम करने के उपाय। यह क्वेश्चन बनेगा भंवर धारा किसे कहते हैं, भंवर धारा का प्रदर्शन समझाइए। ठीक है, या कि भंवर धारा किसे कहते हैं, भंवर धारा को कम करने के उपाय। तो इन बिंदुओं पर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो लंबा होने का कारण यही है कि जैसे टॉपिक उठा रहा हूं भंवर धारा, तो भंवर धारा के अनुप्रयोग तक पूरा कंप्लीट करना है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें। और जो प्रीवियस वीडियो है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो कृपया जाकर के वहाँ से पढ़ाई करें बेहतर रूप से। और इसका हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको पता होगा 9685299149 पर आपको कांटेक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा समझते हैं। सन 1895 में एक वैज्ञानिक थे फोको। सन 1895 में एक वैज्ञानिक कौन थे? फोको। उन्हीं के नाम पर इसे हम फोको धारा भी कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे हमारे पास एक चालक है और चालक के आजू बाजू हम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, चालक गति कर रहा है, उसके आजू बाजू हम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, तो चालक गति करता हुआ चालक अचानक ही रुक जाता है। और इसके रुकने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो इसके रुकने का कारण ये होता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा होता है तो उसकी गति का विरोध करता है। अब जैसे यहां पर एक चालक आपको दिख रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र N और S के बीच लटका हुआ है। इसको हम पहले गति देते हैं तो ये ऑलरेडी गति करता रहता है। और यदि हम इस पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ना करें, विद्युत धारा प्रवाहित ना करें इस कुंडली में, तो ये जो आपका चालक है, ये आपका प्लेट है, वो धीरे धीरे गति करते हुए वायु के घर्षण के फलस्वरूप रुकेगा। लेकिन होता क्या प्यारे बच्चों, जब इस कुंडली में हम अचानक फ्लक्स उत्पन्न कर देते हैं तो ये बहुत तेजी से रुक जाता, मतलब आसानी से रुक जाता, बहुत जल्दी से रुक जाता है। इसका मुख्य कारण ये होता है प्यारे बच्चों कि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तो इसके चालक की गति का विरोध करता है। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने का कारण है कि इसमें एक प्रकार की धारा प्रवाह होने लगती है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। जो कि जिस प्रकार से आप भरा हुआ जल में एक पत्थर डाल दें तो पत्थर के चारों ओर चक्करदार भंवर उत्पन्न हो जाता है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से इस पे चक्करदार धारा उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका है ना एक छोटा सा, मतलब जल के में पत्थर डाल दें प्यारे बच्चों, तो इसके चारों इस प्रकार से आपको भंवर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। चक्करदारी भंवर धारा। अब ये चक्करदार होता है, इसी कारण से इसका नाम भंवर धारा रखा गया है। समझ रहे हैं क्या कहा हमने कि जब हम किसी गति करते हुए चालक पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो जो आपका परिवर्तनशील जो चालक होता है वो रुक जाता है, यानी गति नहीं करता। इसका कारण ये है कि उस चालक पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो चालक की गति का विरोध करती है, चालक की गति के विरोध में कार्य करती है। उसे ही हम कहते हैं प्यारे बच्चों भंवर धारा। और भंवर मतलब भंवरों के समान। आप देखेंगे मकड़ी का जाल भंवर के जैसे होता है। आप तालाब में एक पत्थर फेंक के देखना तो वहां पे भंवर के समान दिखाई देगा। तो वो है भंवर धारा, चक्करदार धारा, भंवर धारा। और इसकी खोज, आविष्कार 1895 में। कब? 1895, बिल्कुल आप नोट डाउन कर ली। 1895 में किसने किया प्यारे बच्चों? फोको ने किया था। इसीलिए इसे हम फोको धारा भी कहते हैं। भंवर धारा को किस नाम से जाना जाता है? यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे भंवर धारा को फोको धारा के नाम से जाना जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों? इतना कंप्लीट है कि भंवर धारा किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है भंवर धारा किसे कहते हैं। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। जिस प्रकार से जल यानी शांत रखे जल पर एक पत्थर डालोगे तो भंवर के समान चक्करदार एक आकृति दिखाई देगी। उसी प्रकार से हम जब किसी भी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करते हैं तो चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है प्यारे बच्चों, उसे हम भंवर धारा कहते हैं। प्रदर्शन के लिए आपको इस डायग्राम का प्रयोग करना है। प्रदर्शन हम कर रहे हैं, इसको आपको बारीकी समझना है। प्रदर्शन किस प्रकार से,
तो अपन एक आयताकार तांबे की प्लेट ले रहे हैं और ये हम बिंदु O से इसको लटका करके, ये हमारा एक आयताकार प्लेट है जो कि बिंदु O से क्षैतिज H के सापेक्ष लटका हुआ है, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा होता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक आयताकार प्लेट लेते हैं और इसको एक बिंदु O से जाने वाली क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष किसी चुंबकीय ध्रुव के मध्य इसको लटका दिया जाता है, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक गति करता रहता है। ठीक, मैंने क्या कहा, एक आयताकार प्लेट लिया और एक अक्ष है, बिंदु O से इसे लटका दिया, बिंदु O से जाता हुआ एक अक्ष है जिसे लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक, और इसको कहां लटकाया प्यारे बच्चों, तो चुंबक NS के ध्रुव खंडों के बीच लटका दिया और ये स्वतंत्रता पूर्वक गति करता रहता है। जब हम इस कुंडली में, ये हमारा ध्रुव खंड NS एक कुंडली से बनाया गया है, ये आपका कुंडली है, तांबे की तार लपेट कर बनाई गई है। तो जब इस कुंडली में, इस परिपथ में हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे होते, तो ये जो आपका प्लेट है वो धीरे 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 घर्षण करते हुए वायु के घर्षण के कारण कुछ समय बाद ये रुक जाता है। कहने का मतलब ये ऑटोमेटिक रुकेगा और कारण होता है घर्षण, घर्षण के कारण रुक रहा होता है। लेकिन जब इसमें से परिपथ में धारा प्रवाहित कर दिया जाता है तो इस कुंडली में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये अचानक रुक जाता है। तब ये समझा गया कि ये चालक तार पहले देर से रुक रहा था, लेकिन जब हमने ध्रुव खंड के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया तो ये चालक अचानक रुक रहा है। इसका कारण कुछ ना कुछ तो होगा। तो उन्होंने आकलन कर बताया कि इसमें भी एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जो हमारी बल रेखाएं हैं, जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, N से निकलकर S की ओर जा रही होती हैं और इसके कारण इस चालक में फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। और जब फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो वो जो चालक जिस ओर गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही होगी, तभी तो ये रुक गया। भैया आप गति कर रहे हो, आपके विपरीत बल लगाएंगे तभी तो आप रुकोगे। यानी ये चालक जिस दिशा में गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा है, उसके विपरीत जब कुछ ना कुछ कार्य होगा तब तो वो रुकेगा। तो ये माना गया कि जैसे ये मतलब दक्षिणावर्त में घूम रहा हो, स्वतंत्र लटक रहा हो, तो इसके वामावर्त में कोई ना कोई हम यहां पर आरोपित बल लगाएंगे, तो वो क्या है, एक प्रेरित धारा है। तो इस प्रकार से पुष्टि हो जाती है कि वास्तव में कुछ ना कुछ यहां एक धारा उत्पन्न हो रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भंवर धारा कहते हैं। समझ गए ना। तो हमने क्या किया, आयताकार प्लेट लिया, क्षैतिज अक्ष से जाने वाली एक बिंदु O से इसको ध्रुव खंड N और S के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। अब इसको हम देखते हैं कि जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो गति कर रही होती है, और जब इस पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इस पे कोई चुंबकीय N और S रखा है, लेकिन अभी इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं, क्योंकि हम यहां पर धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, कुंजी नहीं दबाए। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तब ये स्वतंत्रता पूर्वक गति करता रहता है और कुछ समय पश्चात ये धीरे धीरे करके घर्षण के फलस्वरूप रुक जाता है। किंतु प्यारे बच्चों, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, आरोपित मतलब N और S के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि प्लेट अचानक एकाएक रुक जाता है। इसका कारण यह बताया गया कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। समझ रहे ना, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम चर्चा करते हैं कि भंवर धारा प्रदर्शन लिखने के लिए आपको इन चीजों पर, है ना, तो यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देख सकते हैं कि तांबे की एक आयताकार प्लेट लेते हैं जो कि O से जाने वाली क्षैतिज अक्ष पर विद्युत चुंबक NS ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकती है। जब विद्युत चुंबक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती तो तांबे की प्लेट स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है और हवा के घर्षण के कारण इसका आयाम धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में कुछ समय पश्चात यह रुक जाती है। किंतु जब तांबे की प्लेट गति कर रही होती है उस समय विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तांबे की प्लेट तुरंत रुक जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इसका कारण यह है कि जब प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्लेट का गति का विरोध करती है और प्लेट तुरंत रुक जाता है। आगे लिखना है तो लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। अब हमारा अगला है बिंदु। प्यारे बच्चों, भंवर धारा के अनुप्रयोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा आपको समझा दें। क्या हेडिंग है हमारा, कम करने के उपाय। भंवर धारा के यदि हम कम करना चाहते हैं, भंवर धारा से हानि हो रहा है, हानि को कम करने के उपाय।
ऐसा भी तो हो सकता है अचानक चालक में किसी में भी हम गति कराना चाह रहे हो, लेकिन वहां प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए तो फिर वो चालक गति करना बंद कर देगा। कम करने के उपाय, मान लीजिए आपके पास कोई उपकरण है, उसमें भवर धारा ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गया और हम नहीं चाहते कि ये चालक रुके, हम चाहते हैं कि चालक गति करता रहे, तो फिर प्यारे बच्चों ये तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो इसके कम करने के लिए उपाय भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है, डायनेमो होता है, प्रेरण कुंडली होता है, इसके जो क्रोड होते हैं मुलायम लोहे के बने होते हैं। इन उपकरणों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, फलस्वरूप क्रोड में तो भंवर धारा उत्पन्न होगी। भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो भंवर धारा उत्पन्न हो रहा है, जिससे वो गर्म हो जाते हैं और उसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगता है। हमने क्या कहा, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली, इसके जो क्रोड होते हैं नर्म लोहे के बने होते हैं। अब जब भैया हम विद्युत धारा आरोपित तो करेंगे, विद्युत धारा लगाएंगे, तो इसके क्रोड मुलायम होने के कारण इसमें आपका फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो गर्म होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो विद्युत ऊर्जा है वो क्षय होने लगता है। इसको करते क्या है, इसे बनाने के लिए विभवर धारा को कम करने के लिए क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। पटलित का मतलब कई सारे पट्टियां ले लेते हैं और उन पट्टियों पे प्यारे बच्चों विद्युत रोधी पदार्थ जैसे वार्निश आदि कर देते हैं और उस पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। ऐसा करने पर क्रोड का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भंवर धारा को रोकने का एक ही उपाय है कि हम जो भी नरम लोहे का क्रोड यूज कर रहे हैं उसका प्रतिरोध बढ़ा दें। जब प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो जो प्रेरित धारा है, प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा कमान में कमी होगी। मैं क्या कह रहा हूं, क्रोड का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें धारा कम होगा और जब भंवर धारा कम होगा तो उपकरण अच्छे से काम करेगा। फिर से समझिए, जैसे आपके पास ट्रांसफार्मर है, डायनेमो है, प्रेरण कुंडली है, इसके क्रोड नर्म मुलायम लोहे के बने होते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगेगा। इसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम इसके क्रोड को, है ना, इसके क्रोड के प्रतिरोध का मान बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर करते क्या है, कई सारे पट्टियों, मतलब आयताकार पट्टियां ले लेते हैं, गोलाकार पट्टियां, जो जैसा आवश्यकता होती है। तो भंवर धारा को कम करने के लिए क्रोड जो है पटलित बनाए जाते हैं, मतलब पट्टियों को एक दूसरे पर सतह देकर, कई सारे पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर सतह दे देते हैं। अब इसके लिए करेंगे क्या, प्रत्येक पट्टी को विद्युत रोधी पदार्थ से वार्निश कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर तह देकर इसे बना देते हैं, आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धारा का मान बहुत कम हो जाता है। ये आपके कुछ, है ना, कम करने के उपाय। एक ही कारण है, मतलब एक ही उपाय है कि कम हो सकता है, वो है प्यारे बच्चों प्रतिरोध का मान बढ़ाना। यानी क्रोड का प्रतिरोध आप बढ़ा दें, क्रोड का प्रतिरोध आप बढ़ा दें, ऑटोमेटिक आपका जो भंवर धारा है उसका मान कम हो जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों मुख्य रूप से जो अनुप्रयोग है, और अनुप्रयोग आपको समझना जरूरी है और अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। 4 अनुप्रयोग पढ़ेंगे, धारामापी को रुद्धोधोल बनाने में, प्रेरण भट्ठी में, ठीक है, विद्युत ब्रेक में और साथ में प्रेरण मोटर में। तो सबसे पहला हमारा है क्या, धारामापी को रुद्धोधोल बनाने में। धारामापी की कुंडली तांबे के विद्युत रोधी तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। जब कुंडली विक्षेपित होती है तो ढांचे में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, तो कुंडली की गति का विरोध करती है, अतः कुंडली विक्षेपित होकर इधर उधर बिना हिले उपयुक्त स्थिति से शीघ्र ही रुक जाती है। इसके कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझिएगा। जो हमारा धारामापी होता है, जो उसके अंदर कुंडली होता है, नरम लोहे के स्थान पर एल्यूमिनियम के फ्रेम की बनी होती है। ये हमारा धारामापी का एक कुंडली है, ठीक है ना। इस कुंडली में प्यारे बच्चों एक विद्युत रोधी तार, तांबे का विद्युत रोधी तार, जैसे ऊपर मान लीजिए प्लास्टिक का आपका या कलर चढ़ा हो प्यारे बच्चों, जो कि विद्युत रोधी हो। कहने का मतलब आप देखे होंगे तार को, तार के ऊपर एक कुचालक पदार्थ लगा देते हैं, उस तार को इस पे लपेट दें, इस पे लपेट दें, ठीक है। ये हमने क्या कहा, कुंडली है, ये आपका क्रोड है, कुंडली क्रोड है, समझ रहे ना। इसमें जब हम विद्युत तार लपेट देते हैं और फिर जब धारा प्रवाहित करेंगे, जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, तो यदि ये क्रोड ही हिलने लगेगा तो फिर आपका जो धारामापी का विक्षेप है वो सही प्राप्त नहीं होगा, वो फिर ऐसे हिलते रह जाएगा, क्योंकि ये क्रोड गति करेगा। क्या करेगा, क्रोड गति करेगा, तो धारामापी का जो विक्षेप है हमें वो जो निश्चित प्राप्त होता है वो नहीं हो पाएगा, वो फिर ऐसे गति करता रहेगा, पता नहीं चल पाएगा कितना एम्पियर का हमें यहाँ पर धारा मिल रही है। तो जब हम, ये हमारा क्रोड है,
इस क्रोड में एल्यूमिनियम का फ्रेम है प्यारे बच्चों, इसमें विद्युत रोधी तार लपेट करके इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ये कुंडली पहले थोड़ा बहुत तो विक्षेप करेगा लेकिन फिर स्थिर हो जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ये हमारा एल्यूमिनियम का फ्रेम है जिसे क्रोड कहते हैं, कुंडली कहते हैं। इसमें विद्युत रोधी तार लपेट दिया गया प्यारे बच्चों, और जब विद्युत रोधी तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कुंडली में विक्षेप तो होगा लेकिन भंवर धारा के कारण इसकी गति रुक जाएगी और ये स्थिर हो जाएगा, जिसके कारण जो आपका, जैसे आपके पास धारामापी में आप देखेंगे सुई लगा रहता है, ऐसे गति करता है, तो वो सुई भी बढ़िया जहां पे भी धारा होगा उसके मान में रुक जाएगा, अंततः वो सुई भी गति करता रहेगा। कुंडली हिलने से सुई भी हिलेगा। समझ गए? तो इस प्रकार से धारामापी को रुद्धध्वल बनाने में किया जाता है। दूसरा, प्रेरण भट्ठी में यदि धातु को तीव्र परिवर्तनशील विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसमें प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि धातु पिघल जाती है, और यही प्रेरण भट्ठी का सिद्धांत है। प्रेरण भट्ठी में समझने की कोशिश करें कि धातु को तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और प्रबल विद्युत धारा के कारण उसमें ऊष्मा तेजी से उत्पन्न होता है और धातु पिघल जाता है। प्रेरण भट्ठी में कुल मिलाकर प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप हम उस लोहे को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना, पिघला सकते हैं, उसको हम द्रवित अवस्था में बदल सकते हैं। विद्युत ब्रेक में जैसे आपका पहिया चल रहा होता है, उसके दोनों ओर हम क्या लगा दें, चालक लगा दें, और पहिया चल रहा है, चालक में क्या करेंगे, भंवर धारा उत्पन्न करेंगे, तो पहिए की गति का विरोध करता है। विद्युत ब्रेक यही है। जैसे आप ट्रेन का पहिया देखे होंगे, वो सभी पहियों पर प्यारे बच्चों, है ना, एक साथ भंवर धारा उत्पन्न होती है, और सभी जो भंवर धाराएं हैं सभी पहियों की गति का क्या करता है, विरोध करता है, जिससे पहिया रुक जाती है। विद्युत ट्रेनों को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है। पहिए की धुरी के साथ साथ घूमता है, पहिए धुरी के साथ साथ मतलब पहिया प्यारे बच्चों, पहिए के दोनों ओर आप देखेंगे चालक का एक धुरी बना रहता है थोड़ा सा। जब ट्रेन को रोकना होता है तो ड्रम के पास तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे ड्रम में तीव्र भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जो ड्रम के साथ साथ पहिए को भी रोक देता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें, जैसे आपके पास पहिया है, पहिया के दोनों ओर एक छोटे छोटे ड्रम, यानी चालक पदार्थ के, कोई भी चालक, लोहा ले सकते हैं आप, दूसरा इस्पात ले सकते हैं, ढलवा लोहा, पिटवा, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपका पहिया होता है, पहिया के दोनों ड्रम लगा रहता है। ड्रम का मतलब प्यारे बच्चों चालक पदार्थ। अब हम करते क्या है, पहिया आगे की ओर गति कर रहा होता है, लेकिन हम विद्युत धारा प्रवाहित करके उस पहिए के आजू बाजू लगे ड्रम में हम क्या करते हैं, भंवर धारा उत्पन्न करते हैं, जो कि पहिए के विपरीत दिशा में होता है। अब वो भंवर धारा पहिए के विपरीत दिशा क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा कि नहीं? जी हाँ, विरोध करेगा। जो आपका पहिया है उसके दोनों ओर जो ड्रम लगा हुआ है, उस ड्रम में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण पहिए की गति का विरोध कर रहा होता है प्यारे बच्चों। और जब पहिए की गति का विरोध करेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो पहिया है वो रुकेगा, क्योंकि आपका साइकिल गति कर रहा होता है, और साइकिल में हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारे साइकिल की गति का विरोध कर रहा होता है। आप दौड़ रहे होते हैं, सामने कांटे आ गए तो वो विरोध कर रहा है आपका। उसी प्रकार पहिया के दोनों ओर जो ड्रम लगा है, ड्रम में विपरीत भंवर धारा के कारण जो चालक की गति है उसकी विपरीत दिशा में भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है, जिससे पहिया रुक जाता है। ठीक है। अब प्रेरण मोटर में भी यही सिद्धांत काम कर रहा होता है। यदि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में धातु का एक बेलन रख दिया जाए तो बेलन में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, तो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र और बेलन के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है, तब बेलन भी घूमने लगता है, और यही प्रेरण मोटर का सिद्धांत है। अब इसको विपरीत दिशा में नहीं भंवर धारा उत्पन्न करेंगे, इसको हम जिस धर घुमाना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई चालक गति कर रहा है, उसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है तो वो गति रुक जाती है। अब यदि कोई चालक स्थिर है, भंवर धारा उत्पन्न हो गए तो गति करने लगेगा। सिंपल है। तो प्रेरण मोटर में यही होता है, जिस बेलन को हमको घुमाना होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो भंवर धारा उत्पन्न होने लगता है। भंवर धारा क्या करता है, अपने ही दिशा में उस बेलन को घुमाने लगेगा। यही तो विद्युत प्रेरण मोटर का सिद्धांत है। फिर जब आपका ये कुंडली घूमेगा, जो आपका बेलन घूमेगा प्यारे बच्चों, तो फिर आपका आर्मेचर कुंडली में धारा उत्पन्न होने लगती है। ये सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से जो आपका भंवर धारा है वो कारगर होता है, वो कार्य करता है। और उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में भंवर धारा से संबंधित आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा, और आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें प्यारे बच्चों। ये है कि आप लोगों का मेहनत रंग हमें थोड़ा मोटिवेशन देता है। आप लोग खूब मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। बस आप लोग अपना पैर और सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट करें।
आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।